नाशिकमधील लक्ष्मी ज्वेलर्स, सोने व चांदीचे उत्तम ठिकाण। ताज्या बातम्या बघण्यासाठी स्टार लोकशक्ती न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। त्र्यंबकेश्वर या मंदिरांच्या नगरीत आज माघी पौर्णिमा आणि सर्वसिद्धी योग अशा दुर्मिळ धार्मिक योगावर साधू महंतांनी भक्तिभावाने पर्वस्नान केले। अखिल भारतीय आखाडा परिषदेच्या वतीने ऐतिहासिक बिलवर तीर्थावर हा शाही सोहळा पार पडला। माघ पौर्णिमेच्या निमित्ताने आज त्र्यंबकेश्वर नगरीत भक्तीचा पूर ओसंडून वाहिला। रविपुष्य योगामुळे जळून आलेल्या सर्वसिद्धी योगावर जुना आखाड्याच्या मार्गदर्शनाखाली शेकडो साधू महंतांनी पवित्र स्नान केले। नील पर्वताच्या पायथ्याशी असलेल्या बिलवर तीर्थ येथे हा विधी पार पडला। यावेळी जुना आखाड्याचे आंतरराष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरीजी महाराज यांच्या संकल्पनेतून दुर्लक्षित तीर्थांना पुनर्जीवित करण्यासाठी हे पर्वस्नान आयोजित करण्यात आले होते। विधीची सुरुवात श्री गणपती पूजन वरून पूजन आणि भगवान दत्तात्रेयांच्या मूर्तीवर अभिषेक करून झाली। या पूजेचे पौराहित्य पुरोहित संघाचे अध्यक्ष मनोज थेटे आणि त्रिविक्रम शास्त्री जोशी यांनी केले। या मंगल प्रसंगी आखाडा परिषदेचे दिग्गज उपस्थित होते। श्रीमंत रवींद्रपुरीजी महाराज, अध्यक्ष अखिल भारतीय आखाडा परिषद निरंजनी आखाडा, श्रीमंत हरिगिरीजी महाराज, महामंत्री आखाडा परिषद व जुना आखाडा संरक्षक महंत शंकरानंद सरस्वती महाराज, आनंद आखाडा महंत दीपेंद्रगिरी महाराज, सचिव जुना आखाडा, ठाणापती महंत गंगाधरगिरीजी महाराज जुना आखाडा, ठाणापती महंत धनंजय गिरीजी महाराज निरंजनी आखाडा, ठाणापती महंत दुर्गानंद ब्रह्मचारी महाराज अग्नि आखाडा, महंत सहजानंदगिरी महाराज सेक्रेटरी जुना आखाडा, कोतवाल महंत जयदेवगिरी महंत खंडेश्वरी महाराज यांच्यासह आनंद आखाडा, अग्नि आखाडा आणि निरंजनी आखाड्याचे अनेक ठाणापती आणि महंतांनी तीर्थात जलपूजन करून स्नान केले। त्र्यंबकेश्वर देवस्थानचे विश्वस्त मनोज थेटे यांनी यावेळी एक महत्त्वाची माहिती दिली। देवस्थानच्या मालकीत असलेल्या या बिलवर तीर्थाचे लवकरच कायापालट होणार आहे। येथे 5 फूट उंचीची संरक्षक भिंती बांधली जाणार आहे। सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे पुरातत्व विभागाच्या वतीने तीर्थाच्या मध्यभागी माता पार्वतीची भव्य मूर्ती बसवण्यात येणार असून संपूर्ण परिसराचे सुशोभीकरण केले जाईल। प्राचीन तीर्थाचे संवर्धन आणि धार्मिक परंपरेचे जतन करण्यासाठी आखाडा परिषदेने उचललेले हे पाऊल भाविकांमध्ये चर्चेचे विषय ठरले आहे। ब्युरो रिपोर्ट रामदास शीतसह स्टार लोकशक्ती न्यूज त्र्यंबकेश्वर। ध्यान आकर्षण कराना, प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराना, प्रशासन का और राजा महाराजाओं का ध्यान आकर्षण कराना। तो ये जय घोष है किसके प्रति? ये सरोवर के प्रति। जो 7 सरोवर है यहाँ पे, चाहे गौतम ऋषि है, अहिल्या है, सागर है, प्रयाग तीर्थ है, जितने भी तीर्थ हैं उनके प्रति आकर्षण कराना, उनको स्वच्छ कराना, सुंदर कराना, खतरा मुक्त करना। यहाँ जानते हैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि कहीं न कहीं हमारी यहाँ पे अच्छी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था नहीं है। साल में कई घटनाएं होती रहती हैं, कई ऐसे चीज मिला समाचार जो मैं ओपन कह नहीं सकता हूँ, मगर दुख पीड़ा उनके प्रति श्रद्धांजलि, उनके प्रति तमाम संवेदना, अनेक प्रकार का मैं उनको मतलब जो प्रणाम करता हूँ आत्माओं को कि जो उसमें कहीं न कहीं मतलब जो है हमारी मैनेजमेंट के कारण अभी हम प्रार्थना करते हैं कि सरोवरों की दीवारें 3 फीट 4 फीट ऊंची, जिससे खतरा किसी प्रकार का कोई और व्यवस्थाएं, कोई गाड़ी के एक्सीडेंट न हो, कोई घटना दुर्घटना न हो, कोई मोटरसाइकिल है, बिक्की है, कोई और चीजें न हो, इसको देखते हुए चारों तरफ यहाँ दीवार का, और हमें तीर्थ पुरोहित के अध्यक्ष ट्रस्टी जी ने कहा है कि महाराज जी इसकी 4 फीट दीवार ऊंची, सुंदर, स्वच्छ जल्दी निर्माण होगा। एक बार आप बोल दो। ये बिल्व तीर्थ जो है इसके लिए जो दीवार बनानी है, पार्वती तीर्थ इसको नाम दिया है। कुंड यहाँ पर 5 फीट की दीवार बनेगी। देवस्थान ट्रस्ट और पुरातत्व विभाग की वजह से उसका काम शुरू हो जाएगा।